ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसको पाने के लिए आप ये 2 काम जरूर करें। देखिए, आप सबको पता है जिंदगी में सुख दुख आते हैं, क्योंकि ड्रामा दुख सुख का है। लेकिन ये मन जो चाहता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे बड़े बड़े घर हो, चाहे गाड़ी हो, मन ऐसा सोचता है कि हमारे पास सब कुछ हो तो हमारा मन खुश रहता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत आएगी मन के अंदर। और जितना हम इन वस्तुओं में घुसेंगे, सामान में घुसेंगे, चीज़ों में घुसेंगे, उतनी ही इच्छाएं बढ़ेगी। चाहे फिर रुपया पैसा हो, चाहे फिर कोई वस्तु हो, चाहे इंसान हो, जिसमें हम इस मन को घुसाएंगे, हम उतने ही घुसते चले जाएंगे उसमें। मिल गया तो ठीक है, ये मन खुश रहेगा, नहीं मिला तो ये मन परेशान होगा। किसी ने कहना माना तो ठीक है, नहीं मानेगा तो फिर मन परेशान होगा। मगर ये भी नहीं है कि जो कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी, कर्म तो हमें करने हैं ना। अगर वैसे ही बैठ जाएंगे तो फिर कैसे क्या चलेगा। जिंदगी को चलाने के लिए रुपया पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन उतना ही हो हमारे पास जिससे कि हमारा मन शांत रहे और हम खुश रहें। क्योंकि ज़्यादा रुपया पैसा भी, ज़्यादा वस्तुओं की चीज़ें भी, ज़्यादा इच्छाएं भी, ये हमें खुश नहीं रहने देगी। इसलिए कहती हूँ कि जितना है उतने में खुश रहो और अपना कर्म भी करते रहो। लेकिन जो भी कर्म करो वो सच्चाई और सफाई से करो, क्योंकि जहाँ सच्चाई होगी वहाँ आपका काम भी बनेगा। जो चाहोगे वो मिलेगा आपको, लेकिन मन के अंदर सच्चाई और सफाई होगी ना, तभी तो मिलेगा। अगर मन के अंदर कोई छल कपट होगा तो कैसे होगा। क्योंकि सब आत्माएं तो सब कर्म करने आ रखी है, सबका अपना अपना ड्रामा आएगा, सब पार्ट बजा रही है। तो इसीलिए कहती हूँ मन के अंदर अपने सच्चाई और सफाई होनी चाहिए और कर्म करते रहो। जो चाहो वो मिलेगा आपको। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आपको परेशान भी नहीं होना, क्योंकि जो हमारी किस्मत में है वो हमें ज़रूर मिलेगा। वो ज़रूर हम उस चीज़ को हम ज़रूर हासिल कर पाएंगे। लेकिन मन के अंदर धैर्य भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई काम नहीं बनता, कोई परिस्थिति आ रही है, कोई गलत बात बोल रहा है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। और जब टूटोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। फिर तो मन के अंदर व्यर्थ भी आएगा बहुत। तो इसलिए कहती हूँ व्यर्थ को रोको और आगे बढ़ो। जितना आप कहोगे कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। कहीं जाना है हमें, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं काम पे जाना है, कोई बात है, तो हम नेगेटिव ज़्यादा सोच लेते हैं। अब जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके सामने आएगा। अगर आप अच्छा सोच के चलोगे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मेरा काम हुआ ही पड़ा है, तो आपको अच्छे विचार रखने चाहिए अपने मन के अंदर। इसलिए कहती हूँ कि सोमान लिया करो। देखिए, दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने अंदर आपको धैर्य रखना है और उस परम पिता परमात्मा पे निश्चय रखना है। क्योंकि जब हमारा धैर्य टूटता है, जब भी हम कमज़ोर पड़ते हैं, और जब कमज़ोर पड़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी वो सोचने समझने की बुद्धि काम नहीं करने की। इसलिए कहती हूँ अपने धैर्य को बरकरार रखो और आगे बढ़ो। अगर आपको आज कोई चीज़ नहीं मिल रही, आज आपको कोई काम नहीं बन रहा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके नसीब में नहीं है या आपको वो नहीं मिलेगा। जब उसका समय आएगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आपके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता आपसे, क्योंकि वो आपके भाग्य का है। लेकिन उस काम के लिए आपको अपने अंदर सच्चाई और सफाई रखनी है, क्योंकि जहाँ सच्चाई और सफाई होगी काम वहाँ ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ उस परम पिता परमात्मा पे निश्चय रखो और अपना कर्म करते रहो। अगर हम कर्म नहीं करेंगे जब भी कुछ नहीं होनेगा, क्योंकि मैं आत्मा तो शरीर लेके कर्म करने आई हूँ। लेकिन वही कहूँगी कि अपने कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें किसी को गलत नहीं बोलना। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी कुछ आप चाहते हो उसके लिए आपके मन के अंदर सच्चाई और सफाई और धैर्य होना चाहिए। और किसी के लिए कुछ बुरा मत चाहो, नहीं कुछ बुरा सोचो, ना ही बुरा देखो। रास्ते तो आपके लिए ऑटोमेटिक ही खुल जाएंगे, क्योंकि
वो परम पिता परमात्मा सच्चाई का साथ देता है। इसलिए बार बार कहती हूँ, मन के अंदर सच्चाई और सफाई रखो, अंदर से भी और बाहर से भी। देखिए, आपको अपने संकल्प तो मजबूत बनाने हैं, अपने विचारों को तो आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ वैसे ही होगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बातों को भी आप पॉजिटिव करो, क्योंकि संकल्प में बहुत ताकत हैगी। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो एनर्जी वायुमंडल में जाती है और फिर वह उसी हिसाब से काम करती है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का आएगा। इसलिए कहती हूँ कि अच्छा सोचो और अपने विचारों को अच्छा रखो, अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन ये 2 काम जरूर करना। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।